नमस्कार किसान साथियों, आज हम आपके बीच एक ऐसे प्रोडक्ट को लेकर आए हैं जो जादुई प्रोडक्ट है। इसका आप अगर अपने पौधों में इस्तेमाल कर रहे हैं किसी भी अवस्था में, तो वो पौधों को विकासशील और पैदावार बनाता है। इसके प्रयोग से पौधों के अंदर, जमीन के अंदर जो सूक्ष्म पोषक तत्व हैं, उनको ये भरपूर मात्रा में पौधों तक पहुंचाने का काम करता है। प्रोडक्ट के बारे में बात कर रहे हैं, उसका आज हम प्रैक्टिकल करके आपको दिखाएंगे और जिस फसल में हमने इसका प्रयोग किया है उसको भी आज हम आपको दिखाएंगे। ये देखिए किसान भाइयों, हमने खाद लिया है, ये यूरिया खाद है। आप यूरिया, डीएपी, सुपर किसी भी खाद में इस दवा को मिलाकर आप यूज कर सकते हैं अपने खेतों में। ये देखिए हमने ग्लव्स लिया है। दवा मिलाने से पहले हम ग्लव्स पहनेंगे ताकि दवा से हाथों में इन्फेक्शन ना हो। और ये दवा हमने लिया है, इसे हम यूरिया खाद में मिलाएंगे। आज हम इस दवा के क्या डोज हैं और इस दवा का किन किन फसल में प्रयोग किया जाता है और कब किया जाता है, इन सब के बारे में आज हम आपको जानकारी देंगे। सबसे पहले तो हम आज इसका प्रयोग लहसुन के खेत में करेंगे। ये देखिए हमारा जो दवा है ये अच्छी तरह से खाद में मिक्स हो गया है। अब हम इसे लहसुन के खेत में छीट। किसान भाइयों, आइए बताएं हम जिस जादुई प्रोडक्ट को खाद में मिलाए हैं उसके बारे में। इसका नाम है ब्लू श्योर। ये मैनकाइंड कंपनी का आता है। वैसे तो इसमें जनरली पोटास और नाइट्रोजन, कॉपर, सल्फर मिक्स है, लेकिन इसके अंदर कुछ ऐसे सूक्ष्म पोषक तत्व हैं जो आपके पौधों में जान भर देंगे। ये सबसे बड़ी बात, ये 100% पानी में घुलनशील है। जिस प्रकार अगर कोई बीमार इंसान को या कमजोर इंसान को च्यवनप्राश की जरूरत पड़ती है, उसी प्रकार इस दवा को कमजोर पौधों को अगर आप देंगे तो उसमें ये जान भर देता है। और इसके डोज के बारे में बात करें तो इसका डोज है 500 ग्राम प्रति एकड़। आइए किसान भाइयों, हम इस खाद को लेकर चलते हैं लहसुन के खेत में। हम इस लहसुन के खेत में इस दवा का को छिड़क रहे हैं। और एक बात और किसान भाइयों, इस दवा का प्रयोग सिर्फ खाद में मिलाकर ही किया जाता है। इसका स्प्रे नहीं किया जाता है, इसको सिर्फ जड़ में ही मिलाकर छिड़का जाता है। और इधर इसका प्रयोग हम लहसुन के खेत में कर रहे हैं। इसका रिजल्ट हम कुछ दिनों बाद देखेंगे और हमने जिस फसल में इसका प्रयोग किया है उसका रिजल्ट हम आपको दिखाएंगे है। और ये पौधों के ग्रोथ में पूरी तरह सहायता करता है। और ये पौधों के जो गांठ बैठने वाले फसल होते हैं उनको भी ये बहुत अच्छी तरह से सहयोग देता है। किसान भाइयों, हमने इस ब्लू श्योर दवा का प्रयोग लहसुन के खेत में किया है। इसका रिजल्ट हम कुछ दिन बाद देखेंगे
और पहले से ही हमने हल्दी के खेत में इस ब्लू सोर दवा का प्रयोग किया है। इसका रिजल्ट हम आपको दिखाएंगे। आइए देखने चलते हैं। किसान भाइयों, आज तक हम भी नहीं जानते थे कि इस धरती पे कोई इस जैसा भी प्रोडक्ट है जो कि इतना अच्छा है। और अब हमारे कहने पे मत जाइए, एक बार इसका रिजल्ट आप देख लीजिए, ये कितना शानदार है। उसके बाद आप इसका प्रयोग आप अपने फसल में कीजिएगा। इस दवा का प्रयोग सभी प्रकार के फसलों में किया जाता है। और ये देखिए किसान भाइयों, ये हल्दी का पौधा मेरे जितना बड़ा है और इसमें कल्ले की बात करें तो इसमें देखिए 1 2 3 4 कल्ले हैं। इसमें कल्लों की संख्या कितना विकसित हुआ है। और इसमें का देखिए, सबसे पहले हम इसमें जो खरपतवार है इसको निकालेंगे, उसके बाद हम हल्दी को कोड़ेंगे। आप देख सकते हैं इसका रिजल्ट। इसमें जब कल्ले इतने हैं तो गांठें कितनी होंगी। इसको अब हम कोड़ते हैं। किनारे किनारे से मिट्टी हटा रहे हैं ताकि ये गांठ जो बैठा है वो टूट न जाए। ये देखिए किसान भाई, कितना मोटा मोटा गांठ दिख रहा है। ये थोड़ा सा ही खने हैं, इतना गहरा है कि जल्दी ये खना भी नहीं रहा है। इसको खनते समय देखिए दूसरा जो हल्दी का पौधा है ये भी थोड़ा सा कट गया। इसको हम नहीं दिखाएंगे आपको, सिर्फ एक ही पौधे का ग्रोथ दिखाएंगे कि इसमें ब्लू सोर का प्रयोग करने से कितना इसका ग्रोथ हुआ है और गांठें जो है कैसी है। देखिए किसान भाई, ये काटते समय एक देखिए निकल गया कट के इसमें से। ये इतना अंदर तक बैठा है कि ये जल्दी कोड़ा भी नहीं पा रहा है। कट जा रहा है। ओहो, बहुत अंदर तक है, ये जल्दी कोड़ा भी नहीं रहा है। ये सब सिर्फ ब्लू सोर दवा का कमाल है। देखिए ये भी एक कट गया। कितने अंदर तक इसकी गांठें हैं। किसान भाइयों, ये हल्दी की जो गांठें हैं ये कोड़ने में कट जा रही हैं। देखिए इसको हम बर्तन में रख रहे हैं अलग। अब इसको हम फिर से प्रयास करते हैं कोड़ने का। इतनी इसके अंदर तक जड़ें हैं कि ये जल्दी कोड़ा ही नहीं रहा है। ये और ये बाप रे, ये देखिए किसान भाइयों, मट्टी सहित बहुत वजन है इसका। हम मट्टी निकाल निकाल कर आपको इसकी गांठें दिखा रहे हैं। ये देखिए इसमें कितने सारे विकास हुए हैं। ये देखिए, ये देखिए कितनी सारी गांठें हैं। ये सिर्फ एक पौधे में है और ये कमाल सिर्फ ब्लू सोर ही कर सकता है। इस ब्लू सोर दवा के बारे में हम भी नहीं जानते थे, पहली बार इसका प्रयोग किए हैं, जिसका रिजल्ट हमको बहुत ही शानदार दिखा है। ये देखिए
अब इसका हम धीरे धीरे मिट्टी निकाल कर इसकी जो गांठें हैं हम निकालेंगे। ये देखिए, देखिए कितनी सारी, सिर्फ एक पौधे में है ये हल्दी। किसान भाइयों, इसको हम एक तरफ लेकर किनारे चलते हैं, फिर उसके बाद हम उठाते हैं। आपको इसका मिट्टी निकालेंगे। ये देखिए, ये देखिए इसमें कितना विकास हुआ है इसका। ये ब्लू श्योर दवा बहुत ही चमत्कारी दवा है, या यूँ कह लीजिए ये जादुई दवा है। इसका प्रयोग सिर्फ आप हल्दी में ही नहीं बल्कि बहुत सारे फसलों में आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। सब्जी वर्गीय या दलहनी तिलहनी फसलों में या अनाज वर्गीय फसल, सब में इसका आप प्रयोग कर सकते हैं। किसान भाइयों, ये जो हल्दी की गांठें हैं लगभग 1.5 किलो से 2 केजी तक होंगी, सिर्फ एक पौधे में। देखिए, ये सिर्फ एक पौधे में है। देखिए, जो कट गई थी गांठें वो गिर जा रही हैं, बाकी सारी हैं। देखिए किसान भाइयों, ये हल्दी का सिर्फ एक ही जड़ है और इसमें कितने सारे कल्ले निकले हैं। वो 1 2 3 4 और गांठें भी आप देख सकते हैं। ये सब सिर्फ ब्लू श्योर दवा का कमाल है और ये हमारे बीच पहली बार आया है। इसका आप अपने फसलों पर जरूर प्रयोग कीजिएगा। इसका आप बहुत सारे फसलों में प्रयोग कर सकते हैं। किसान भाइयों, इसका हमने प्रयोग देखिए हल्दी में किया है, आप किसी भी फसल में इसका प्रयोग कर सकते हैं। अगर बुआई के समय इसका प्रयोग नहीं कर पाए हैं तो मिट्टी चढ़ाने के समय आप इसका प्रयोग जरूर करिए। देखिए, इसका रिजल्ट बहुत ही अच्छा है। आप एक बार इसका प्रयोग करके जरूर देखिएगा। देखिए किसान भाइयों, ये जो हम खेत में से हल्दी कोड़ कर लाए हैं, ये देखिए है, और ये जो हल्दी का एक पौधा है इसमें भी और हल्दी बचा है, जिसके हम कल्ले अलग अलग निकाल कर इसमें से हल्दी निकालेंगे। ये देखिए, ये देखिए दूसरा गिर जा रहा है सब। ये देखिए तीसरा है और ये देखिए चौथा है। और एक बात और किसान भाइयों, आप अगर ब्लू श्योर का प्रयोग अनाज वर्गीय फसल में कर रहे हैं तो सिंचाई से पहले इसका प्रयोग खाद में मिलाकर करिए। अनाज वर्गीय फसल में इसका प्रयोग करने से आपके फसल का ग्रोथ अच्छा होगा और जो दाने होंगे वो मोटे मोटे और अच्छे होंगे, पैदावार में भी वृद्धि होगी। अगर आप इसका प्रयोग गांठ बैठने वाले या कंद वाले फसल में कर रहे हैं तो इसका प्रयोग रोपाई के समय भी आप कर सकते हैं। अगर रोपाई के समय नहीं किए हैं तो जब आप फसल पे कोड़ा चढ़ाते हैं तब आप इसको खाद में मिलाकर इसका प्रयोग कर सकते हैं और प्रयोग करने के बाद इसे सिंचाई कर दीजिए। देखिए किसान भाइयों, ये एक ही जड़ में हल्दी का ये है गांठ, ये लगभग 1.5 से 2 किलो होगा। देखिए